अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत व आफियत के साथ होंगे। आज मैं आपके दरमियान बड़ी अहम खास खबर लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसको सुनकर होश आपके होश बाख्ता हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आप अपने चैनल मोहम्मद शरीफ मलिक पर पहली मर्तबा हैं तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। कल जो जंग शुरू हुई थी वो एक रात की जंग फिलहाल बन गई है। फिलहाल ये जंग रुक गई है। इजराइल जिस तरह से ईरान के ऊपर अटैक कर रहा था, ईरान जिस तरह से इजराइल के ऊपर अटैक कर रहा था, ईरान से लगातार बयानात आ रहे थे कि अगर लेबनान के ऊपर अटैक जारी रहेंगे तो ईरान लगातार अटैक करता रहेगा इजराइल के ऊपर। पहले नॉर्दर्न इजराइल पे हमला किया गया, फिर लगभग पूरे इजराइल पर हमला किया गया। ये फिलहाल रुक गया है। कहा यह जा रहा है कि ट्रंप ने ईरान और इजराइल दोनों से कहा है कि फिलहाल जंग रोक दीजिए। अब आप कहेंगे कि ये अशोक जी बार बार फिलहाल 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 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये फिलहाल का मामला है, परमानेंट नहीं है। और इसलिए है क्योंकि वो बात जो कल मैंने आपसे कही थी और 4-5 दिन पहले भी कह चुका था, वही बात आज रिपोर्ट्स में है। रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में जो बातचीत हुई थी उसमें ट्रंप ने ये नहीं कहा था कि ईरान के ऊपर अटैक मत करो या लेबनान के ऊपर अटैक मत करो। रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में जो बातचीत हुई थी, जिसमें कहा गया था गाली गलौज हुई वगैरह वगैरह, वो तो झूठ था ही। ट्रंप ने उस बातचीत में ये नहीं कहा था कि लेबनान पर अटैक बंद करो। दरअसल ये कहा था कि हमारे सिग्नल का इंतजार करो, जब हम सिग्नल देंगे उसके बाद लेबनान पर अटैक करो, ये कहा था ट्रंप ने। और यही बात मैंने आपसे कही थी कि ट्रंप ने कहा होगा कि लेबनान पे अटैक करना, लेकिन अभी जरा रुक जाओ, अभी दुनिया का माहौल थोड़ा गड़बड़ है, सीज फायर जैसी चीज दिखाई दे रही है, इस समय हमला करोगे तो इमेज और ज्यादा खराब होगी। अब कल जो हमला हुआ लेबनान के ऊपर, जो अटैक हुआ, वो अटैक अमेरिका के सिग्नल पर हुआ है या बिना सिग्नल के हुआ है, ये एक सवाल है जिसका जवाब आसानी से नहीं मिलने वाला। और ऐसा लगता है कि अमेरिका के सिग्नल पर यह हमला नहीं हुआ है। राइटर्स, जो अमेरिका का एक जाना माना अखबार है, उसने एक न्यूज जो दी है, उसकी हेडिंग आप सुन लीजिए अंग्रेजी में पहले, फिर हिंदी में बताऊंगा। डिफाइंग ट्रम्प विद ब्रीफ ईरान फाइट, इजराइल सीक्स स्वे ओवर पीस टॉक्स। देखिए, ये अंग्रेजी हिंदी का मामला ये है कि कई लोग कहते हैं सब टाइटल्स लगा दिया कीजिए। सब टाइटल्स होती हैं, आपको बस इतना करना है, जो वीडियो सामने चल रहा है, आप अगर मोबाइल से देख रहे हैं तो ऊपर आपको एक साइन दिखाई देता है, उसको टैप कर दीजिए, उसको दबा दीजिए, सारे सब टाइटल आना अंग्रेजी में शुरू हो जाएंगे। खैर, अंग्रेजी में मैंने जो आपको टाइटल बताया अखबार की खबर का, डिफाइंग ट्रम्प विद ब्रीफ ईरान फाइट, इजराइल सीक्स स्वे ओवर पीस टॉक्स, इसका मतलब यह है कि लेबनान के ऊपर अटैक करके इजराइल ये बता रहा था अमेरिका को कि देखिए, हर चीज आप ही कंट्रोल नहीं करेंगे, आप पीस प्रोसेस चला रहे हैं, उसमें ईरान डिमांड कर रहा है कि लेबनान में भी पीस प्रोसेस हो जाए, गजा में भी पीस प्रोसेस हो जाए। ये सारी डिमांड जो कर रहा है वो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। याद कीजिए, कल मैंने कहा था कि सारी जंगें खत्म हो जाएंगी, तो नेतन्याहू तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, जंगखोरी पे जिंदा है वो। तो उसने कल अमेरिका को यह कहा कि अगर पीस का प्रोसेस चल रहा है तो हमें भी उसमें शामिल कीजिए, हमारी शर्तें भी उसमें शामिल कीजिए, ऐसा नहीं होगा कि आप अकेले अकेले पीस प्रोसेस चला लेंगे। ये बात फिलहाल मैं पहले कह चुका हूं, राइटर सब कह रहा है, कितनी सही है कितनी गलत है ये तो वक्त साबित करेगा। लेकिन नेतन्याहू ट्रंप के कहे में तो नहीं चलता है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। ये अलग बात है, ये हो सकता है कि ट्रंप नेतन्याहू के कहे पर चल रहा हो। और ये बात देखिए इसलिए और खतरनाक हो जाती है कि इजराइल के अखबार तो रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाकी मिडिल ईस्ट और दूसरे अखबार, मिडिल ईस्ट के दूसरे अखबार जो हैं, वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये जंग ईरान के साथ रुकी तो है फिलहाल, लेकिन इसके बावजूद इजराइल ने सदर्न लेबनान में एक इलाके को खाली करने के लिए कहा है, दायरे को खाली करने के लिए कहा है, वहां के शहरियों से, वहां के रहने वालों से कहा है कि तुम शहर छोड़कर चले जाओ, जिसका मानी ये होता है कि हम यहां पर बमबारी कर सकते हैं। और ये भी खबर है कि वहां पर अटैक हुए हैं। यानी इन सब के बावजूद लेबनान पर इजराइल ने अटैक करना बंद नहीं किया है। अब मेरे फिलहाल का मानी समझ लीजिए, ईरान ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि लेबनान हमारे लिए रेड लाइन है। कल की लड़ाई की एक वजह यह हो सकती है, और दूसरी वजह यह हो सकती है कि ट्रंप ने सिग्नल दिया हो कि जरा लेबनान पे अटैक करो, देखें ईरान रेड लाइन मानता है या फिर सिर्फ बातें करके रह जाता है। ये दोनों वजह हो सकती है। तो कल जब हमला हुआ तो पलट कर ईरान ने जबरदस्त अटैक करके ये बता दिया कि अब अगर लेबनान पर हमला होगा तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। और उसके बाद अगर सदर्न लेबनान पे हमला हो रहा है तो आप ये समझिए कि ईरान कभी
भी अटैक शुरू कर सकता है। ईरान ने एक बात बहुत साफ की है, ईरान ने कहा है बातचीत से हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम बातचीत करने को तैयार हैं, पीस प्रोसेस में, अमन का जो पूरा प्रोसेस चल रहा है उसमें जाने के लिए तैयार हैं। शर्त बस इतनी है कि अमेरिका को अपना बिहेवियर बदलना होगा, अपना जो व्यवहार है वो बदलना पड़ेगा, अपनी जो चाल चलन है वो बदलनी पड़ेगी। इसका मानी क्या है? इसका मानी यह है कि अमेरिका जो ये खेल कर रहा है, इजराइल से कभी अटैक करा, क्यों कल भी ईरान ने बहुत क्लियर कहा था कि ये अटैक भले इजराइल कर रहा है लेकिन अमेरिका भी इसमें शामिल है, और इसके बाद ही ट्रंप साहब का बयान आना शुरू हुआ कि लड़ाई बंद कराई जाए। क्योंकि ये कहने का मतलब मैंने कल आपको समझाया था, ईरान के ये कहने का मानी ये था, मतलब ये था कि इसके बाद हम मिडिल ईस्ट के दूसरे अरब मुल्कों में जो अमेरिकन बेसेस हैं उन पर अटैक करना शुरू कर देंगे। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी अपील कि अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोग बहुत सारी डिमांड्स करते हैं, ये लगवा दीजिए, वो लगवा दीजिए, मेरी भी डिमांड सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में अगर हमारी ताकत बनना चाहते हैं तो बहुत थोड़ी सी रकम महीने की खर्च होगी, आप हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। तरीके मैंने आपको कई बार बताए हुए हैं, यहाँ पर आपको QR कोड दिया हुआ है, पिन कमेंट देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, मेंबर बनिए, ताकत बनिए और सब्सक्राइब तो जरूरी कर लीजिए। तो ये जो बिहेवियर है, ये जो चाल चलन है कि कभी यहां अटैक करना है, कभी वहां अटैक करना है, कभी कहना है कि हम जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो उठा ले जाएंगे, कभी कुछ कहना है, कभी कुछ कहना है, ये सबसे बड़ी वजह है कि ईरान इस बातचीत को सीरियसली नहीं ले रहा है। ईरान ने अपनी रेड लाइंस बनाई हुई हैं, वो मैंने आपको कई बार बताया है, इसलिए मैं दोहराने नहीं जा रहा हूं। और उन रेड लाइंस को जब तक अमेरिका मानेगा नहीं तब तक बातचीत फाइनल स्टेज में पहुंचेगी नहीं। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उनके लगातार बयानात आ रहे हैं कि हम मिलजुल कर सुलझाएंगे मामले को, फलां करेंगे, ढिमका करेंगे, लेकिन मामला जो है वो शहबाज शरीफ के कंधे पर नहीं है, वो असल में इजराइल और अमेरिका के ऊपर है। उन पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से बिहेव करेंगे, और ये बिहेव जुबान का बिहेव भी है और साथ में एक्शन का बिहेव भी है कि फील्ड में आप क्या एक्शन कर रहे हो। आप देखिए, आज एक ट्रंप का बयान आया, अंदोलू ने इसको, अंदोलू जो एजेंसी है टर्की की, उसने इसको कवर किया है। और इस बयान में दो बातें वो करते हैं। पहली बात तो वो ये कर रहे हैं, ANI पर भी ये बयान है, पहली बात तो ये कर रहे हैं कि 2-3 दिनों के अंदर सीज फायर होने की उम्मीद है। कल भी उन्होंने कहा था कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे या इसी वीक हो सकता है। तो भाई मार्केट खुल गया है, कल मार्केट गिर गया था, आयल की प्राइस ऊपर हो गई थी। इस तरह का बयान नहीं देंगे तो मार्केट नीचे कैसे आएगा, आयल की प्राइस कम कैसे होगी। तो बयान ये दे रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ उसी बयान में दूसरी बात भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम हफ्ते भर में इस जंग को खत्म कर सकते हैं, हफ्ते भर में हम इतने बम गिरा सकते हैं ईरान के ऊपर कि ईरान घुटनों पर आ जाए। यानी एक तरफ आप डील की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ धमकी दे रहे हो कि हफ्ते भर में हम ईरान को तबाह बर्बाद कर सकते हैं। और साथ में कह रहे हैं कि ये जो हमने नाकाबंदी लगाई है, जो ब्लॉकेट लगाया है, ये हमारा फिलहाल सबसे बड़ा हथियार है, हम खून नहीं बहाना चाहते हैं। मतलब जंग की शुरुआत ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या से करने वाला ट्रंप आज ये कह रहा है कि वो खून नहीं बहाना चाहता है। अब उसने ये नहीं कहा कि हम अमेरिकन का खून नहीं बहाना चाहते हैं, अगर ये जंग होगी तो अमेरिकी मारे जाएंगे, ये बात तो उसने नहीं कही, लेकिन कहता है खून नहीं बहाना चाहते हैं और इसीलिए हमने नाकाबंदी लगाई है और नाकाबंदी बहुत सक्सेसफुल है। फिर कहता है कि इस नाकाबंदी से ईरान के ऊपर इतना इकोनॉमिक प्रेशर पड़ रहा है कि वो समझौता कर लेगा। वो इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि 40 साल से ईरान के ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर पड़ रहा है, 40 साल से सैंक्शन लगे हुए हैं और 12 रोजा जंग एक बार कर चुके हो, और अब तो 100 दिन हो गए, कल परसों 100 दिन इसके हो गए थे, ये भी जंग कर चुके हो। ईरान झुकने को तैयार नहीं है। तो तुम्हें ये लगता है कि नाकाबंदी से झुक जाएगा?